हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और यूपी टेट सीटेट के लिए हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज हम ईवीएस के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इसमें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट सीटेट की, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यकृत, वृक्क, फेफड़े या हृदय? तो क्या है इसे? हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? ठीक है, अमोनिया को किस में बदला जाता है पूछा है? यूरिया में। और 121 का राइट ऑप्शन हो जाएगा यकृत। ठीक है, यकृत के द्वारा क्या होता है? अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु चुंबक से आकर्षित होती है? ठीक है, लोहा तो होता ही है, निकेल, कोबाल्ट। और 122 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि ये सभी चीजें हैं जो लोहे से चुंबक से आकर्षित होती हैं। 123 होता है क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? कैल्शियम में विटामिन के, कैल्शियम में विटामिन ई, या कैल्शियम में विटामिन सी, या कैल्शियम में विटामिन डी? स्वस्थ अस्थियों यानी हड्डियां जो होती हैं हमारी, उसके लिए यह आवश्यक है, बोन के लिए। और जो है ये क्वेश्चन है 123, 123 क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। कैल्शियम में विटामिन डी जो होती हैं वो बहुत ही आवश्यक होती हैं हड्डियों के लिए। और कैल्शियम बहुत जरूरी है, दूध वगैरह में कैल्शियम मिलता है, दूध जरूर पीना चाहिए। और विटामिन डी, आप धूप में अगर बैठते हैं तो बहुत अच्छा विटामिन डी का स्रोत है सूरज की रोशनी। अगर 10-15 मिनट भी आपने धूप में बैठ लिया तो आपको काफ़ी विटामिन डी जो है आपका शरीर बना लेता है। और बाकी खाने पीने की चीज़ों में भी ये चीज़ कैल्शियम और विटामिन जो है मिलता है। नेक्स्ट है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को केवल लाल रंग में देख सकते हैं? रात में जो जानवर जागते हैं हरे रंग को देख सकते हैं, हर रंग को देख सकते हैं, या केवल काली और सफ़ेद को ही देखते हैं, या केवल हरे रंग को देख सकते हैं? और 124 जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। केवल काली और सफेद चीजों को ही देख पाते हैं जो रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं। ठीक है, 124 हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें मांसल होती हैं, इसका प्रमुख कारण है? 125 क्वेश्चन हमारा है। और क्या पूछा है? मरुस्थलीय पौधों की जड़ें मांसल होती है, इसका प्रमुख कारण है। इसका क्या कारण है? मरुस्थलीय पौधों की विशेषता होती है और मरुस्थलीय पौधे विशाल होते हैं, तो उन्हें सहारा प्रदान करने के लिए जड़ें और तने मांसल युक्त होती हैं, या खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने के कारण जड़ें मांसलदार होती है, या उपरोक्त सभी कथन सही है। ठीक है, और 125 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने के कारण जड़ें क्या होती हैं? मांसलदार होती हैं। और क्या होता है कि मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं, रेगिस्तानी पौधे जो होते हैं, तो वहाँ पे पानी की कमी काफ़ी होती है। और वो क्या होता है कि वो इसलिए अपने पत्तियों को इतना ज़्यादा, पत्तियां जो होती हैं उनके काफ़ी कटीलेदार होती हैं, इसलिए वो कांटे की जिससे कि पानी उन्हें कम मिलता है, तो पानी को कम सोख पाए, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए बिल्कुल कांटेदार जो है उनकी पत्तियां कांटों में तब्दील हो जाती हैं और कांटे जैसी रहती हैं। तो इसलिए ऐसे पौधे जो होते हैं, हीट बहुत होती है वहाँ पे, तो हीट से बचाने के लिए पत्तियों को क्या करते हैं? तने और कांटे के रूप में यह परिवर्तित अपने आप को कर लेते हैं। और मरुस्थलीय पौधे आप देखेंगे तो कांटेदार होते हैं। जहां भी मरुस्थल होगा, वहां पे पौधे की जो पत्तियां होगी वो काफी कटीले, वहां पे पौधे ज्यादा होते हैं, कटीले। ठीक है, जिससे पानी उन्हें कम मात्रा में मिल पाता है और ताप भी वो जो है हीट ज्यादा होती है, तो उससे अपने आप को बचा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 क्वेश्चन। 126 क्वेश्चन है, निम्न में से रोग और उसके द्वारा प्रभावित अंगों के सुमेलन का सही विकल्प चुनिए। ठीक है, 126 क्वेश्चन है। रोग है एक तरफ दिया हुआ और एक तरफ है जो प्रभावित अंग। तो कौन से रोग होते हैं जिनसे कौन से रोग प्रभावित होते हैं? जैसे
आपका दिया है, और ये है, मान लीजिए कि ये पीलिया है, तो किससे प्रभावित होता है, पीलिया कैसे होता है, ये होता है यकृत, लीवर। ठीक है, ये जो लीवर होता है इससे ये इस अंग को प्रभावित करता है, पीलिया। उसके बाद जो रेबीज होता है, रेबीज किसको प्रभावित करता है, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, और उसके बाद एड्स जो होता है वो किसको प्रभावित करता है, वो प्रतिरक्षा तंत्र, यानी जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी होती है इसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाती है एड्स होने पर। ठीक है, और उसके बाद है फाइलेरिया। फाइलेरिया जो है वो लिम्फ ग्रंथि इसको प्रभावित करती है, और हाथी पांव भी बोलते हैं बहुत से लोग, जैसे फाइलेरिया होता है तो स्वेलिंग वगैरह पांव में हो जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर के पार्टिकुलेट मैटर किसके लिए अधिक हानिकारक होते हैं, वृद्धों और महिलाओं के लिए, राष्ट्रीय पार्क के लिए, बोटैनिकल पार्क के लिए, ऐतिहासिक भवन के लिए। और 127 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वृद्धों और महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन का स्रोत क्या है, मोटर वाहन, रेफ्रिजरेटर, वायुयान, ताप बिजली संयंत्र। और 128 जो राइट ऑप्शन हो जाएगा रेफ्रिजरेटर, CFC जो है ये रेफ्रिजरेटर, इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है निकलती है। ठीक है, और अगर फ्रिज हो उसके अलावा AC वगैरह में भी ये निकलती है। ठीक है, 129 है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है इंफ्रारेड किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, एक्स किरणों से, गामा किरणों से। और 129 का राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरणों से। जो ओजोन परत होती है वो किससे बचाती है, अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उनसे बचाती है, 122। और हमारा 130 क्वेश्चन है। ठीक है, 130 क्वेश्चन है, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है। ठीक है, भूमिगत जल स्तर को, भूमि आजकल देख रहे हैं कि जल जो है बहुत ही नीचे, उसका स्तर बहुत ही नीचे चला जा रहा है, और बहुत अधिक जल का दोहन किया जाता है। और जो ये बहुत ही अधिक दोहन होता है तो उससे क्या होगा कि उनको पुनः लाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उचित होगा, कौन सा उपाय जिससे उनका जल स्तर, जो भूमिगत जल स्तर है उसको जो है लाया जाए ऊपर थोड़ा सा। पारंपरिक फसलों को उगाया जाना, धान और गन्ने को उगाने का क्षेत्र होने, या पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना। और राइट ऑप्शन को हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, क्योंकि कुओं का अधिक निर्माण किया जाएगा तो उसमें जल इकट्ठा होगा, तो क्या होगा उससे, जैसे बारिश होती है तो बारिश का पानी बह जाता है, तालाब वगैरह भी अब नहीं मिलते हैं, नहीं पहले तालाब वगैरह ये सब चीजें बन रहती थी, तो उससे कहा था, तो उससे जल धीरे धीरे वो सब मिट्टी जो होती थी वो जल को सोख लेती है, और उससे जल स्तर धीरे धीरे ऊंचा होता है। लेकिन अब क्या है, ये सब तालाब वगैरह पोखर वगैरह जो होते थे वो सब बंद कर दिए गए हैं, कुओं का भी बिल्कुल ही निर्माण नहीं होता है, कुओं का प्रयोग भी बहुत ही कम जगहों पे मिलेगा आपको अब इस समय। तो उससे क्या है कि जल की मात्रा धीरे 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 नीचे चली जा रही है। ठीक है, तो ये पुनः उनको लाना है अगर, तो कुओं का अधिक हमें निर्माण करना चाहिए, या तालाब वगैरह का भी निर्माण किया जाए, तो हम जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर ला सकते हैं। ठीक है, चिपको आंदोलन नेक्स्ट क्वेश्चन है। आजकल लोग समरसिबल वगैरह लगाते लेते हैं, इससे भी पानी बहुत अधिक जो है इसका दोहन होता है, जमीन में से पानी निकाला जाता है। जो चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था, रेडी गांव, मानवती, थिरपाक, हाट गांव। और 131 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, रेडी गांव। ठीक है, फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई थी, फुकुशिमा, चीन, जापान, रूस, दक्षिण कोरिया। और 132 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, जापान। EVS संक्षेपण का, ठीक है, डैश अर्थ प्रयुक्त होता है, इन्वायरमेंट स्किल, इन्वायरमेंट साइंस, इन्वायरमेंट सोर्सेज,
इन्वायरमेंट स्टडीज। और 133 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट स्टडीज। ईवीएस किसको कहते हैं? पर्यावरण जो अध्ययन है वो वही होता है। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज इसका ईवीएस, इसका संक्षेप जो हम ईवीएस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण, चीता, भालू, फीता, कृमि का क्रमशः उचित क्रम है। ठीक है, फीता, कृमि का क्रमशः उचित क्रम है। ठीक है, और शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, तो इसे ये देखते हैं हम। हिरण क्या होता है? ठीक है, हिरण वो क्या होता है? हिरण शाकाहारी होता है, तो सबसे पहले शाकाहारी। फिर चीता मांसाहारी होता है, मांसाहारी हो गया। फीता, कृमि सर्वाहारी होता है, सब कुछ खा जाता है। फिर परजीवी ये भालू होता है जो सर्वाहारी होता है। फिर फीता, कृमि जो होता है वो परजीवी होता है। ठीक है, इस तरीके से है। तो ये राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका उचित क्रम। 135 क्वेश्चन है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वन्यजीव अभयारण्य कौन सा? मानस, काजीरंगा, गिर जंगल, कान्हा, किसली। और 135 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 काजीरंगा। ठीक है, भारत की जलवायु परिवर्तन नेशनल एक्शन प्लान ऑफ जो है ये NAPCC पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी? ठीक है, क्लाइमेट जो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, 2008, 12, 14 या 15। और 136 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा 2008 में। नेक्स्ट है, परितंत्र की परिभाषा किसने दी थी? आर्थर टेस्ले, रिटर और रायक्लेटहम या जॉन बर्दीन। और 137 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा आर्थर टेस्ले ने पारितंत्र की परिभाषा जो है दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDT है। ठीक है, बहुत से लोग जानते होंगे DDT क्या है। खरपतवार निवारक, जैव न्यूनीकरण प्रदूषक, अजैव न्यूनीकरण प्रदूषक या एंटीबायोटिक। और 138 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक DDT। ठीक है, हमने देखा होगा DDT का बहुत जगह छिड़काव वगैरह किया जाता है, जो है कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए भी इसका प्रयोग होता है DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों की जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव में प्रति प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है कोण संरक्षण, अस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय या परिही संरक्षण। और 139 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 स्वस्थानीय संरक्षण। नेक्स्ट है 140 क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वो अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगे पर्वतों में है, विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। और 140 का राइट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी घाट में है। ठीक है, ये है कहाँ पे है ये अनेक सुरंगे? ये हैं पश्चिमी जो है पश्चिमी घाट में। ठीक है, और व्यक्ति क्या होता है कि अहमदाबाद से ये थाल घाट, बोरघाट, पालघाट जैसी सुरंगों को पार करता है। ठीक है, इसमें कई सुरंगें आती हैं, थाल घाट, पाल घाट और इसमें भोरघाट। ठीक है, 3 घाट आते हैं इसमें पश्चिमी घाट में अहमदाबाद से केरल की यात्रा करते समय। भारत में किस प्रकार के वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? 141 क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के वन का क्षेत्रफल जो है वो ज्यादा है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, मैंग्रोव वन या पर्वतीय वनस्पति। और राइट ऑप्शन हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, इसका क्षेत्रफल जो है ज्यादा है। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। दक्षिणी गोलार्ध का पूछा है, सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून या 23 सितंबर या 22 दिसंबर। ठीक है, और हमारा 142 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर होता है। ठीक है, ये 22 दिसंबर जो है वो होता है इसका लंबा दिन सबसे ज्यादा
दक्षिणी गोलार्ध का। ठीक है, 142 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 4 है। और हमारे यहाँ जो उत्तरी गोलार्ध में लंबा दिन जो होता है वो होता है 21 जून, सबसे लंबा दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? मेला और राज्य सुमेलित करना हमें। अंबाजी मेला, माघ मेला और नैना देवी मेला, बड़ेश्वर मेला, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये है हमारा 143 क्वेश्चन, और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3। नैना देवी मेला असम जो है वो क्या है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि नैना देवी कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और ये मेला नैना देवी का जो है हिमाचल प्रदेश में लगता है। और जबकि ये है कहाँ पे होता है? ये हिमाचल में। ठीक है, असम में नहीं होता है। और जो अंबाजी मेला है वो कहाँ पे होता है? ये गुजरात में लगता है। ठीक है, ये अंबाजी ये तो गुजरात में सही है। माघ मेला उत्तर प्रदेश में लगता है, आप जानते ही हैं, ये राजस्थान में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलबर्नी जिस देश से आया था उसका नाम है। उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 144 क्वेश्चन का, ये उज्बेकिस्तान से आया था अलबर्नी। ठीक है, ये उज्बेकिस्तान से आया था और वह उज्बेकिस्तान के खीवा का रहने वाला था। ठीक है, ये कहाँ का रहने वाला था? उज्बेकिस्तान में खीवा का रहने वाला था ये अलबर्नी। ठीक है, और उज्बेकिस्तान से आया था। और यह किसके साथ आया था? महमूद गजनबी के साथ। ठीक है, यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, महमूद गजनबी। ठीक है, अलबर्नी, और उसने बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है अलबर्नी ने, जिसका नाम है तारीखे हिंद। ठीक है, इसने पुस्तक लिखी थी तारीखे हिंद, जिसकी वजह से इसको याद किया जाता है। ठीक है, तारीख हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। और चलिए 145 क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति और राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और 12 सदस्यों को जो है मनोनीत करता है राष्ट्रपति। जो कौन होते हैं? ये कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता, खेल, विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले थे, उनको राष्ट्रपति क्या करता है? उनको मनोनीत करता है 12 सदस्यों को। 146 क्वेश्चन है एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, या कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। और 146 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, वेतन, गर्व, छात्रों का विश्वास। और 147 का राइट ऑप्शन 4, छात्रों का विश्वास। ठीक है, बहुमूल्य निधि क्या होनी चाहिए? छात्रों का विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह ये एक सिद्धांत है, कानून है, खोज है, मूल संकल्पना है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट है 149 क्वेश्चन निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। विचार गोष्ठी श्रुतलेख या श्रुतलेख में दिया गया कार्य या विचार गोष्ठी कार्य, व्याख्यान श्रुतलेख। और 149 का राइट ऑप्शन है 3, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। 150 क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि यह एक बहुत ही सस्ता संसाधन है। दूसरा ऑप्शन है आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। तीसरा, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। और चौथा ऑप्शन है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, 4th हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक स्थिति समुदाय आसपास के जो लोग हैं, कम्युनिटी होती है,
तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं वहाँ से अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें वास्तविक रूप में देखते हैं, उसको समझते हैं और उसे ही बच्चे सीखते हैं। तो सबसे अधिक क्या होता है, ये मायने रखती है कि कहाँ पे है, किस समुदाय में बच्चा रह रहा है और वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, तो उसका बहुत ही अच्छा उसका असर बच्चे पर पड़ता है सबसे ज़्यादा। और इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा जहाँ रहना चाहिए तो वहाँ का स्थान ठीक होना चाहिए, समुदाय में जो लोग रहते हैं वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, पढ़ता है, लिखता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे वहाँ से घर से निकल के बाहर निकलते हैं तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो परिवार के बाद परिवार को प्रथम पाठशाला माना जाता है, तो समुदाय को मान लीजिए द्वितीय पाठशाला कह सकते हैं आप, और उसके बाद ही बच्चा विद्यालय जाता है। और आशा करती हूँ कि तो हमारी कंप्लीट हो गई ये 30 क्वेश्चन जो थे। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।